तो दोस्तों फाइनली रांची का भी आ ही चुका है मनरेगा का फॉर्म, ठीक है। और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका रोजगार सेवक में 62 गो सीट है। उसके बाद अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं, ST SC OBC जिसमें भी आते हैं। फिर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ पे टोटल 9 गो सीट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अकाउंट असिस्टेंट के 2 गो सीट है। अगला है कनिक अभियंता, तो यहाँ पे 10 गो सीट है इसकी। फिर तकनीकी सहायक, तो यहाँ पे 3 गो सीट है, ठीक है। और BPO के लिए मात्र 3 गो सीट है, ओनली 3। तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है 21 अक्टूबर से भरा जाएगा और लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का कब, तो 3 नवंबर रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और यहाँ पर भी आपको एफिडेविट वगैरह सब कुछ रहेगा। जो लोग अप्लाई कर चुके हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि कानूनी रूप से ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप ग्रेजुएशन होने चाहिए 55% अंकों के साथ, और 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन नहीं है तो आप PG होने चाहिए, ठीक है। फिर आप BPO के लिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन किया है तो बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। उनको मेरिट बेसिस उठाया जाएगा सबसे पहले। और यहाँ पे अर्हता हो गया 2 नंबर पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो तकनीकी सहायक दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर में आपका BE या BTech होने चाहिए आप, ठीक है। MTech वगैरह किए हैं तो बहुत अच्छा है। फिर आपका यहाँ पे जूनियर इंजीनियर में बोला गया है कि सिंपली आप जो है सिविल से डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल ट्रेड से, ठीक है। और अगर आपने BTech वगैरह किया है सिविल ट्रेड से तो बहुत अच्छा है, पहले उनको ही लिया जाएगा, ऐसे में आदमी छटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेखा सहायक के पद की अपेक्षा शैक्षणिक योग्यताएं, तो यहाँ पे बोला गया है कि सिंपली आप BCom होने चाहिए 55% अंकों के साथ। अगर आपने BCom नहीं किया है तो MCom होने चाहिए, BCom में 55% अंक प्राप्त नहीं किया है तो आप MCom होने चाहिए, ठीक है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आप सिंपली कंप्यूटर साइंस ऑनर्स होने चाहिए, या फिर जनरल, या फिर कंप्यूटर साइंस BCA का जो कोर्स है वो किए होने चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आपके पास PGDCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ग्राम रोजगार सेवक, जिसमें सबसे ज़्यादा आदमी इसी के लिए अप्लाई करता है कहीं पर भी निकले, तो ये होता है आपका 10th और ITI या फिर 12th पास, ठीक है। 10वीं के बाद ITI किए हो चाहे 12th पास हो तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा वही 18 वर्ष और मैक्सिमम यहाँ पे आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे जो उम्र की गणना की गई है ना, वह 2021 के आधार पे किया गया है, 23 नहीं 2021 में अगर आपका 18 साल हो रहा था तब आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे यार, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आवेदक राष्ट्र का सब कोई जानता है यार, झारखंड के आदमी भरिए ना यहाँ पे आराम से। सैलरी वगैरह सब कोई जानते ही हैं कितना मिलेगा किसको, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रारंभिक नियुक्ति ऐसे 1 वर्ष के लिए किया जाता है, 1 साल के लिए, उसके बाद आपको निकाल भी सकते हैं ये, ठीक है। और फिर देखते हैं। तो संविदा पे आधारित है, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, ऐसा कोई कार्यरत। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा यार, औपचारिक अभ्यर्थियों की जाँच, दक्षता परीक्षा में प्राप्त चयनित दक्षता परीक्षा किया जाएगा, प्राप्त अंकों के क्वालिफिकेशन नेचर के आधार पर आगे प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। तो आपका फॉर्म जो है 21 तारीख से भरा जाएगा और कुछ नहीं है, क्या है जो भी चीज़ें हैं मैंने बता दी शॉर्ट में। और आपको एफिडेविट लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर कितना में बोला जाता है एफिडेविट वाला, 7 में बोला जाता है शायद। चलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको एफिडेविट लगेगा कि मैंने इसी जिला पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसी पोस्ट पे, इसके अलावा मैंने किसी भी अन्य जिला में इस पोस्ट विशेष के लिए अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, या नहीं किया हूँ, ये है। और आपके मनरेगा के बहुत सारे जिलों का रिजल्ट भी आ रहा है धीरे धीरे। और बाकी 1-2 जिला भी बचा है, जैसे कि आपका पलामू बचा है एगो, ठीक है, और एक बचा है आपका जमशेदपुर, 2 को इनका आ जाएगा, मैं जैसे ही मैं बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।